हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी। और मैं हूं कुमार गौरव। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही औसम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक भूगोल। इस टॉपिक में हम लोग भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एज लाइक माउंटेन्स, एज लाइक पासेस, एज लाइक गलत हो गया, फिर से गलत हो गया। हाँ, गलत हो गया थोड़ा सा, एक बार और डिलीट कर दीजिए। अच्छा, आप ही हटा देंगे ना? ठीक 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 ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और गैलेक्सी से बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत ही औसम टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत के फिजिकल फीचर्स को, फिजियोग्राफिक फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एज लाइक माउंटेन रेंज, एज लाइक प्लाटूज, एज लाइक पासेस। तो आइए फटाफट जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा जरा, दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय प्रभा का सिद्धांत। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पेंजिया यानी पेंजियन एज में, प्रीमन एज में हमारी अर्थ कुछ इस तरह से थी। वैसे मैं आपको बताऊं, इनिशियल स्टेज में हमारी पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, एक महासागर था। कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया था, महासागर यानी ओशियन का नाम पैंथालिसा था। पेंजिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ और दो पार्ट में एक बना यूरेशिया और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। यूरेशिया, गोंडवाना लैंड, या इसे हम लोग लॉरेशिया भी कह सकते हैं, अंगारा लैंड भी कह सकते हैं, अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इसका निर्माण हुआ है। जबकि लॉरेशिया से, अंगारा लैंड से किस किस का निर्माण हुआ है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया इज द पार्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के पार्ट को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। और इस यूरेशिया का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ है। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। और आसान भाषा में आप समझिएगा कि इनिशियल स्टेज में हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर एक कॉन्टिनेंट था विच इज नोन एज पेंजिया, एंड एक महासागर था विच नोन एज पैंथालिसा। पेंजिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में बटा। फर्स्ट वन अंगारा लैंड, सेकंड वन गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड ऑल्सो नोन एज लॉरेशिया, अंगारा लैंड को लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। और गोंडवाना लैंड आगे जाके ये भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुआ है। और जो प्रेजेंट हम लोग देखते हैं, जरा देखिएगा आप लोग इस मैप के माध्यम से। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब ही होता है कि मैप के माध्यम से पढ़ना। देखिएगा, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें क्या हुआ? उसमें जो अंगारा लैंड था, जो अंगारा लैंड था, डिवाइडेड इन द यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और जो गोंडवाना लैंड जो है, डिवाइडेड इन अफ्रीका, इन साउथ अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन अंटार्कटिका, और इंडिया ऑल्सो, इंडिया भी। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, जो मैंने मार्क किया है, दीज आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो ये सबसे पहले इस तरह से महाद्वीपीय जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, महाद्वीपीय प्रभा का सिद्धांत हुआ, इस तरह से महाद्वीप का विकास हुआ है।
मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया विच वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, विच इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है, दिस इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बट मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी प्लेट्स, यानी हमारी पृथ्वी के कुछ माइनर, कुछ माइक्रो और कुछ मेजर प्लेट है, और इनमें से 7 प्लेट्स आर मेजर प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट प्लेट ऑफ अर्थ। पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट प्लेट ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी की ये सबसे बड़ी प्लेट है, और हम यहां आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहते हैं। और क्या समझाना चाहते, जरा इधर देखिएगा, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसी को एक बार देखना पड़ेगा। देखिएगा, ये यूरेशियन प्लेट है, दिस इज नोन एज अंगारा लैंड, एंड ये इंडियन प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड है, ये इंडियन प्लेट है। क्या हुआ, थोड़े समय बाद यूरेशिया इधर अपने साउथ की ओर और इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर आगे बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब ये टीथिस सागर ऊपर आ गया, और हमारे हिमालय माउंटेन, हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दोबारा से समझिएगा, बहुत आसान सी चीज है। इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट नॉर्थ की ओर आगे बढ़ी, यूरेशियन प्लेट साउथ की ओर आगे बढ़ी, और दोनों के बीच में सिचुएटेड टीथिस ओशियन ये बाहर आ गया, और हिमालय माउंटेन यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट वन आगे देखते हम लोग, और ये बहुत औसम सा एक और क्वेश्चन, एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, इस तरह से इंडियन प्लेट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इस तरह से इंडियन प्लेट जो है वो बनी है। अब सुनिएगा, हम लोग द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक भूगोल को पढ़ रहे हैं। अब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें ये मैप देखना होगा। हमारे देश को ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, ऑन भौतिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, हर स्टेट का, हर देश का, हर स्थान का फिजियोग्राफी अलग अलग होता है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश, जैसे यूपी मैदानी क्षेत्र वाला राज्य है, आप देखेंगे यूपी मैक्सिमम मैदानी है, जबकि उत्तराखंड में मैक्सिमम माउंटेन्स हैं, यानी पर्वत है। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम पर्वत हैं, जबकि आप देखेंगे महाराष्ट्र एक पठारी प्रदेश है। इस लाइन से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया को 5 फिजियोग्राफिक पार्ट्स में, 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। इसमें आप जो रेड कलर देख रहे हैं, इसमें जो आप रेड कलर देख रहे हैं, यानी दिस इज द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक इंडिया। ये भारत का पहला भौतिक प्रदेश है, रेड वाला, जिसमें क्या है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र को रखा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दिस इज द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का पहला भाग है। सेकंड पार्ट डिस्कस करें, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, यानी दिस इज द, जो आप ये देख रहे हैं, ये सागर तट के मैदान हैं, सी प्लेन्स, ये सागर तट के मैदान हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदानी भाग हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये उत्तर के मैदानी भाग हैं। ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर के मैदानी भागों में आता है।
और आप जो ये वाला जो नीले यानी ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं, ये हमारे देश का क्या है, पेनिनसुलर प्लाटू। पेनिनसुलर प्लाटू मतलब दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। ये दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है। दिस इज द पेनिनसुलर प्लाटू, ये दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है। और फिफ्थ पार्ट जो है हमारे देश का, वो कौन सा है, तो दिस इज द ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, द्वीप समूह है। ये क्या है, द्वीप समूह है। साथियों, मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगा, जैसे हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है, वैसे ही हर देश का, हर राज्य का फिजियोग्राफिक बेसिस क्या होता है, अलग अलग होता है। हमारे देश को ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के आधार पर, भौतिक आधार पर भारत को 5 पार्ट्स में यानी 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन, पहला जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, फर्स्ट वन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, और इसमें हिमालय को रखा गया है। यह पहला पार्ट है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। सेकेंड पार्ट उत्तर भारत के मैदानी भाग यानी द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, अभी मैंने बताया था द पेनिनसुलर प्लाटू यानी महाद्वीपीय पठार, और कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, द इंडियन आइलैंड्स भारतीय द्वीप समूह, इंडियन आइलैंड्स भारतीय द्वीप समूह। ये 5 पार्ट्स में हमारे देश को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। साथियों, नेक्स्ट वन, अब हम लोग ना एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी हिमालय पर्वत को डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहूंगा हिमालय को, डाइवर्जन ऑफ हिमालय। हिमालय को 5 भागों में, सॉरी 5 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। और 5 भागों में कौन कौन से डिवाइड किया गया, तो देखिएगा हिमालय को 5 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फर्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज द ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का पहला पार्ट है, ट्रांस हिमालय, जो आपको कहां मिलेगा, ये ट्रांस हिमालय आपको कहां मिलेगा, ये वाला पूरा एरिया जो है ये ट्रांस हिमालय का है। सेकंड वन, ट्रांस हिमालय के बाद सेकंड वन ग्रेट हिमालय, दिस इज द ग्रेट हिमालय, दिस इज द ग्रेट हिमालय। थर्ड वन मिडिल हिमालय, थर्ड वन मिडिल हिमालय, दिस इज द मिडिल हिमालय, ये आपका क्या है, मिडिल हिमालय है। कौन सा वाला, जो आप वाइट कलर से देख रहे हैं, ये मिडिल हिमालय है। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, जो आप ना किसे येलो कलर से देख रहे हैं, ये शिवालिक हिमालय और आउटर हिमालय है। एंड जो आप जो है कौन से कलर से देख रहे हैं, आप जो है ना जो पिंक कलर से देख रहे हैं, दिस इज द पूर्वांचल हिमालय, ये पूर्वांचल हिमालय है। और ये क्वेश्चन एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां स्थित है। तो हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल है उससे जोड़ करके देखते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। पूर्वांचल हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिमालय को क्या किया गया, टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन तिब्बत हिमालय, ग्रेट या महान हिमालय, लघु या मध्यम हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां, इस भाग में इसे डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय द
बैकबोन ऑफ मिडिल एशिया, इसे मध्य एशिया या एशिया का बैकबोन भी कहा जाता है, या एशिया का इसे ना मेरुदंड, क्योंकि ये एशिया के क्या है, बीच में है इस तरह से। तो ट्रांस हिमालय को जो है वो क्या कहा जाता है, एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है या बैकबोन भी कहा जाता है। एक बात। सेकंड वन, यहां बहुत ठंडा होता है, बर्फ जमी रहती है, इसीलिए कोई भी वनस्पति इस पर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट वन, अगली बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में, तो सबसे औसम पॉइंट यह है कि ट्रांस हिमालय में दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर जैसे बियाफो हो गया, हिस्पर हो गया, बतूरा हो गया, सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वो भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और अगर आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय को ना क्या किया गया है, ट्रांस हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एज लाइक काराकोरम, सबसे ऊपर आपको मिलेगा टॉप पर काराकोरम, सेकंड वन लद्दाख, थर्ड वन जास्कर और फोर्थ वन कैलाश रेंज। कैलाश रेंज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। ये कैलाश पर्वत जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हां, लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों, हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये कहां है, काराकोरम रेंज में ही स्थित है, काराकोरम रेंज में ही स्थित है। जबकि एक चोटी है राकापोसी, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में सबसे तेज हाईएस्ट स्लोप, दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है राकापोसी। मैं यहां आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ब्लॉक माउंटेन होता है कुछ इस तरह से, जब ना क्या हो जाए, अर्थ का ये वाला पार्ट अंदर धंस जाए, जब अर्थ का या पृथ्वी का ये वाला पार्ट अंदर धंस जाए, तो इसे हम लोग, जो ये वाले माउंटेन्स बने हैं, इन्हें हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स यानी ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और ये वाली जो वैली बनी है, जो घाटी बनी है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्ट वैली और भ्रंश घाटी। इसे हम लोग रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये आपस में ब्लॉक माउंटेन की तरह हैं और इनकी भ्रंश घाटियों से होकर के, इनकी रिफ्ट वैली से होकर के क्या होता है, कुछ नदियां बहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काराकोरम और लद्दाख की भ्रंश घाटी से होकर सियोक नदी बहती है या सयोक नदी बहती है, जबकि लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के इंडस रिवर, सिंधु नदी बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और लेह जो है वो इंडस रिवर के किनारे ही सिचुएटेड है। हां, बहुत औसम क्वेश्चन, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। आप प्लीज इसे मैप में बनाइएगा और इसे पढ़िएगा। क्या है साहब, सच्चर जोन टू सेपरेटेड द ट्रांस हिमालय फ्रॉम द ग्रेट हिमालय, यानी सच्चर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। सच्चर जोन टू सेपरेटेड द ट्रांस हिमालय फ्रॉम द ग्रेट हिमालय, सच्चर जोन ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग करता है। ये हिमालय का फर्स्ट पार्ट था विच इज नोन एज ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बारे में आपको क्या याद रखना है, दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर बियाफो, हिस्पर, बतूरा, सब सियाचिन यहीं स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, वो भी इसी में स्थित है। राकापोसी वर्ल्ड हाईएस्ट स्लोप
पीक, दुनिया की सबसे तेज ढलान वाली चोटी, वो भी यहां स्थित है। और ये जो है, इस पर ट्रांस हिमालय पर कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति जो है वो नहीं पाई जाती है। काराकोरम और लद्दाख की जो रिफ्ट वैली है वहां होके सियोक रिवर बहती है, जबकि लद्दाख और जास्कर के बीच होकर के सिंधु नदी बहती है। आई होप कि आपको इतनी बात जरूर क्लियर हो गई होगी। लेकिन हम आपको अगला एक पॉइंट बताना चाहेंगे, वो है ग्रेट हिमालय, ग्रेट या वृद्ध हिमालय। और ग्रेट या वृद्ध हिमालय तो जरा देखिएगा, बहुत मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। और मैप के थ्रू क्या समझना है, तो जरा इधर देखिएगा सब लोग, प्लीज इधर देखें थोड़ा सा। जास्कर यहां से जो है, यहां से ग्रेट हिमालय जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, जहां से इंडस रिवर मुड़ती है, और ग्रेट हिमालय वहां से लेकर के और यहां ब्रह्मपुत्र रिवर के मोड़ तक, ग्रेट हिमालय सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक सिचुएटेड इन द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय फेमस ही इसीलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है। और सुनिएगा, एक बहुत औसम क्वेश्चन बताते हैं, इसके ईस्टर्न पॉइंट में नामचा बारबा माउंटेन, आई होप आपको दिख रहा होगा, नामचा बारबा माउंटेन सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। ये ग्रेट हिमालय के ईस्ट में स्थित है। बट द माउंटेन ऑफ नंगा, नंगा पर्वत जो है वो इसके वेस्ट में सिचुएटेड है। ईस्ट में नामचा बारबा पर्वत और वेस्ट में नंगा पर्वत जो है वो क्या है, सिचुएटेड है, किसके, ग्रेट हिमालय के। और समझिए जरा, ग्रेट हिमालय आल्सो नोन एज इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दिस माउंटेन रेंज बोस्ट ऑफ द टैलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ विच रिमेन अंडर द परपेचुअल स्नो, जो कि क्या होती है, हमेशा बर्फ से जो है वो ढकी रहती हैं, जो कि हमेशा बर्फ से क्या रहती हैं, ढकी रहती हैं। कुछ एक दो इसकी हाईएस्ट पीक को देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और केटू जम्मू कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। लोहिट्स हो गई, और मकालू हो गई, च्याऊ हो गई, धौलागिरी हो गई, मानासालू हो गई, नंगा पर्वत हो गया, नागा पर्वत अन्नपूर्णा, और उसके बाद जो है गेसम बर्म हो गई, और ब्रॉड पीक हो गई, और उसके बाद जो है ये इसकी क्या है, प्रमुख चोटियां हैं, किसकी, ग्रेट हिमालय की, महान हिमालय की ये प्रमुख क्या है, चोटियां हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन जो आता है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, यहां आपको ग्रेटर हिमालय के रिगार्डिंग आपको ये जरूर याद रखना है, ये ग्रेटर हिमालय जो है वो कहां से, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है, और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी में पाई जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाईएस्ट पीक माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो हिमालय, और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो दिस इज द एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत सिचुएटेड इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, लेस या मिडिल हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय, दिस इज द
थर्ड पार्ट ऑफ हिमालय, और ये पंजाब में पोतबार से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है, कह सकते आप काली नदी तक जो है वो फैला हुआ है। ये जो लघु हिमालय है, और लघु हिमालय में छोटे छोटे क्या होते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग भी कहते हैं, जैसे सोनमर्ग हो गया या गुलमर्ग हो गया, जैसे सोनमर्ग हो गया या गुलमर्ग हो गया। ये मिडिल हिमालय है, ये मध्य हिमालय है। अच्छा, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय है। फिर उसके बाद मिडिल हिमालय शिवालिक, और शिवालिक साउथ में है और ग्रेट हिमालय इसके नॉर्थ में है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाचल और लोअर हिमालय। उत्तराखंड जो है वो इसके मिडिल में स्थित है, मध्य में स्थित है, और इसके पर्वत मंसूरी हो गई, नाग टिब्बा हो गए, ये सब इसकी रेंज है। हां, एक चीज और हम बताएंगे, वो क्या, महाभारत की पहाड़ियां, द हिल्स ऑफ महाभारत। महाभारत की पहाड़ियां भी क्या हैं, इसी में स्थित हैं। माउंटेन रेंज ऑफ महाभारत, महाभारत की पहाड़ियां भी क्या हैं, वो इसी में स्थित हैं। और सुनिएगा, महाभारत की पहाड़ियां जो हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है किस देश में सिचुएटेड है, तो महाभारत की पहाड़ियां नेपाल में स्थित हैं। महाभारत की पहाड़ियां किस में स्थित है, नेपाल में स्थित हैं। और सुनिएगा, बहुत सारी नदियां जैसे कोसी हो गई, साप्ती कोसी हो गई, और गंगा हो गई, यमुना हो गई, वो सब जो है वो कहां होती हैं, ग्रेट हिमालय के मिडिल से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, ग्रेट हिमालय के मिडिल से जो है वो निकलती हैं। ठीक है, चलिए, पीर पंजाल रेंज से स्टार्ट होता है, और ये आपका जो है वो मिडिल हिमालय है, यानी सॉरी मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट वन, शिवालिक और आउटर हिमालय। शिवालिक और आउटर हिमालय बाह्य हिमालय के रूप में जाना जाता है, और लोकेटेड इन द बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड लेजर हिमालय। ग्रेट प्लेन्स मतलब ये वाला एरिया, ग्रेट प्लेन्स मतलब ये वाला एरिया जो कि भारत के बड़े मैदानी भाग हैं, और यहां क्या है, ग्रेट हिमालय है। और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है लगभग 600 से 15 मीटर तक जो है वो है, और 2400 किलोमीटर लंबा है, पोतबार से लेकर के और ब्रह्मपुत्र की घाटी तक। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां क्या हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखिए, ये आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जो कहां स्थित है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित हैं। जैसे गारो, खासो, जैंतिया हो गई, डफला हो गई, ओबरो हो गई, मिसी मिसी हो गई, एंड पटकाई की पहाड़ियां हो गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पटकाई की पहाड़ी, मीके की पहाड़ी, और बीरिल हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, मिजो हिल्स हो गई, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियों के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे पूर्वांचल की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रेंज में आती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन की बात करें, क्षेत्रीय विभाजन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के बेस पर विभाजित करें, तो फर्स्ट वन पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, ये इंडस और सतलज के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, यानी ये जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज एंड काली रिवर के बीच में सिचुएटेड है। और फिर नेपाल हिमालय बिटवीन काली टू कोसी रिवर, सिक्किम हिमालय बिटवीन कोसी टू तिस्ता रिवर, और असम हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड जो है तिस्ता एंड देशिंग रिवर।
तीस्ता एंड देशिंग रिवर, या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जो है असम हिमालय को आप कह सकते हैं तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके बीच में ये हिमालय स्थित है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डाइवर्जन के आधार पर है हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। फिर उसके बाद ये कुछ पासेस हैं। देखिए पासेस के थ्रू क्या होता है, पासेस मतलब दर्रे के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। अब पासेस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पास जो हमारे भारत में स्थित है और भारत से हमारे पड़ोसी देशों में जाने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग स्टार्ट करते जम्मू कश्मीर, जैसे बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, जोजिला पास, बुर्जिल पास है, खारदुंगला पास है ना, मिंटिका पास, ये परपी के पास, और ये जो है खुंजरी पास, अंगली पास, ये सारे पास जो हैं वो कहां हैं, वो जम्मू कश्मीर में हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो लेंकला और पेंसिला और चांगला, ये वाले हिमाचल प्रदेश में हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बारालाचा, डिप्सा, रोहतांग और सिपकीला, ये सब कहां हैं, तो ये जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। मैं माफी चाहूंगा, ये वाले पासेस जो हैं वर्तमान में लद्दाख में हैं। जैसे लेंकला, पेंसिला, चांगला, ये सब लद्दाख में हैं। बारालाचा हो गया, देपसा हो गया, रोहतांग हो गया, सिपकीला हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात करें हम लोग तो उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट पास हैं वो है नीति, माना और लिपुलेख। नीति, माना और लिपुलेख ये कहां है, ये अपना जो है उत्तराखंड में है। जबकि नाथुला, जयलिपला ये कहां है, सिक्किम में। नाथुला और जयलिपला ये दो फेमस पासेस हैं जो कहां है, सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे बोमडिला हो गया, यांगपा हो गया, और उसके बाद दिहांग पास हो गया, डिपर पास हो गया, ये सारे पासेस जो हैं वो कहां हैं, तो वो है अपने अरुणाचल प्रदेश में। पासेस क्या होते हैं, जब कभी एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के लिए जो बीच का रास्ता अपनाया जाता है उसे पासेस के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। साथियों, फ्रेंड्स, ये जो है आज ज्योग्राफी का आपका सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने हिमालय माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत को पढ़ा। ओवरऑल मैं आपको समझा दूं, हिमालय इज अ फोल्डेड माउंटेन। हिमालय एक बलित पर्वत है जिसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ है, जिसमें यूरोपियन प्लेट अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड के टकराने से दोनों के बीच में भरा हुआ टीथिस सागर बाहर आ गया और हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय को हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियां 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ट्रांस हिमालय को फिर से हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया और कैलाश हो गया। ये हिमालय माउंटेन था। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।